हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। एटम्स का जो थ्योरी है क्लास 12th का यूनिट नंबर 8, इसके जो दो पार्ट्स हैं दैट इज़ एटम्स और एक पार्ट है न्यूक्लियाई। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम लोगों ने एटम्स वाला जो पार्ट है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया है और अब हम लोग उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो कि हम लोग के लिए फर्दर ऑन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। देन इसमें वेरी फर्स्ट अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें यदि आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देन वेरी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि इसका डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर फॉर्मूला आपको हाफ mv² नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालना चाहें तो E के काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv², लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो 1/2 इंटू हाफ mv² की जगह 1/4πε0 E²/r। इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है इस विषय में आपको पहले ही बताया जा चुका है। जो वैल्यूज़ हैं इसके उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 1/4πε0 है तो उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके विषय में हम लोग डिस्कशन किए भी हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर E के इज इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ E²/r। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाय r। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आई होप कि आपको याद हो। वो आया था r = 0.53 एंगस्ट्रम। ये आया था रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का। तो r = 0.53 × 10⁻10 मीटर। 0.53 × 10⁻10 मीटर। एंड इसमें आपको यहाँ पर r का वैल्यू बैठाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप
0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अब इसके बाद इस कंप्लीट का यदि आप सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर तो आपको ऐसे जूल में आएगा, लेकिन कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा, तो ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी 13.6 EV। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 EV। एक्चुअली आंसर तो जूल में ही आता, लेकिन उसको डिवीजन करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखा गया है। और अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में 1/4πε0 Q1 Q2/R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना था कि यदि कोई सिस्टम जिसके अंदर दो चार्जेज हैं तो उन दोनों चार्जों से जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/R, जहाँ पे 1/4πε0 कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, एंड Q1 Q2 आर द चार्जेज, जिसमें एक चार्ज आपका न्यूक्लियस का चार्ज होगा और एक आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और जो R है वो यहाँ पर फिर से वो वैल्यू हो जाएगा रेडियस का। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, P बराबर 1/4πε0 E इंटू -E/R ऐसा लिख सकते हैं। तो P बराबर -1/4πε0 इंटू E²/R। अब देखिए सेम टू सेम यही वैल्यू था। यदि यहाँ से 1/4πε0 E²/R को देखा जाए, इसको ऊपर कर दीजिए, तो PE बराबर -2 E के कैसे लिखें, एक्चुअली इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा तो देन दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और आपका जो काइनेटिक एनर्जी आया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से यदि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो -2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको आ जाएगा -27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी -27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आपको आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे देन आफ्टर क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालना है तो उसके लिए U बराबर KE प्लस P। U यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो समेसन है उसको बता रहा है। टोटल एनर्जी को U, KE प्लस P। KE स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। KE जो है और काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है और जो PE है वो पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। तो इसके बाद U बराबर KE प्लस P जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे U बराबर जो KE मतलब काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 13.6 EV प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है -27.6 EV। तो यहाँ से U बराबर 13.6 EV और प्लस और माइनस मिल जाएगा तो -27.6 EV। तो U बराबर ये इसमें माइनस हो जाएगा तो
13.6 eV। ये आपको आ गया पोटेंशियल एनर्जी U बराबर -13.6 eV। ये जो आया पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिला -13.6 eV इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देन हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को लिख लेंगे, बिकॉज वो सब फार्मूला हम लोग को फर्दर ऑन न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो एक एक करके जो फार्मूला इस चैप्टर से अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, क्या क्या फार्मूला बनता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले फार्मूला जो यूज होता है एक एक करके हम उसको मेंशन करते हैं। आपको फार्मूला यूज्ड में लिख देते हैं। आपको सबसे पहले पहला जो फार्मूला हो जाएगा फार्मूला यूज्ड, या कौन कौन सा फार्मूला इसमें हम लोग पढ़े और फर्दर ऑन उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है के इंटू जेड ई का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या है? तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के चारों ओर, किसी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उस समय उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे हम लोग को इस फॉर्मूला से पता चलता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जैसे फार्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के इंटू जेड ई का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो जाता है L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में आता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें, या कह सकते हैं कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्विवेलेंट हो। इसके बाद थर्ड वन, तीसरा h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग हो गया कि h न्यू मीन्स एनर्जी, और E2 माइनस E1 जो है वो दो अलग अलग एनर्जी स्टेट के डिफरेंस को बताता है। दो अलग अलग एनर्जी स्टेट के डिफरेंस को बताने से तात्पर्य है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उस कंडीशन में उस समय हम लोग देखते हैं कि उसके ट्रांजिशन करने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने से वो ड्यूरिंग ट्रांजिशन एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो एनर्जी कितना के इक्विवेलेंट होता है?
वो एनर्जी कितना के बराबर होता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि वो एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। जितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसी के अकॉर्डेंस में वो एनर्जी को इमिट करेगा। तो इसमें लिखा गया है एच न्यू बराबर E2 माइनस E1, जहाँ पे E1 और E2 एनर्जी डिफरेंस मतलब एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी को बताता है। जो E2 है वो हायर स्टेट के एनर्जी को बताता है, जो E1 है वो लोअर स्टेट के एनर्जी को बताता है। अब यदि हम लोग रेडियस का बात करेंगे, nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला नोट करेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के ZE का स्क्वायर। Rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के ZE का होल स्क्वायर। और ये निकला रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। यदि आपको वेलोसिटी निकालना है कि मतलब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है, वो वेलोसिटी यदि आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई के ZE का स्क्वायर बाय NH। यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट है, के पाई का वैल्यू तो 3.14, जो के है दैट इज़ योर कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड जो है वो आपको बताता है एटॉमिक नंबर को, और हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग जेड का जो वैल्यू है वो ले लेंगे 1। और इसके बाद एन और एच क्या है, तो H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, N इज़ द नंबर। तो 4 हाइड्रोजन एटम Z बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई के E स्क्वायर बाय NH। 2 पाई के E स्क्वायर बाय NH। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से C बाय N 2 पाई के E स्क्वायर बाय CH। और ये जो आया ये कांस्टेंट हो जाएगा अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा C बाय N। इस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर जो आया अल्फ़ा बराबर आप क्या माने हैं 2 पाई के E स्क्वायर बाई CH। तो ये जो अल्फ़ा आया इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फ़ा को कहते हैं। और अब इसके बाद जैसे ये अल्फ़ा आ गया विच इज़ कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो देन इस अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए पाई का वैल्यू पता है, के का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19, सी विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, एंड एच विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ से इसके बाद किसी इलेक्ट्रॉन का यदि काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कितना आएगा, किसी इलेक्ट्रॉन का
जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके विषय में हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं कि कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू k इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर, और जेड ई स्क्वायर बाय 2r। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें माइनस साइन के साथ k इंटू जेड ई स्क्वायर बाय ओनली r। टोटल एनर्जी यदि हम लोग निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ से एट नंबर में टोटल एनर्जी किस प्रकार से आएगा? तो टोटल एनर्जी ये आ जाएगा आपको इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, एंड फर्दर ऑन दिस विल बी इक्विवेलेंट टू -k जेड e स्क्वायर बाय 2r। और आगे बढ़ेंगे तो -13.6 बाय n स्क्वायर ई भी, -13.6 बाय n स्क्वायर ई भी। ये आपको आ जाएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और एनर्जी यदि आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। इफ दिस इज द एनर्जी E, तो देन आप इसी के बदले एच न्यू लिख सकते हैं। और न्यू का वैल्यू यदि आपको निकालना है, मान लीजिए तो विच इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई एच क्यू। एच स्क्वायर था, एक उतर जाएगा तो एच क्यू, 1 बाय n f का स्क्वायर -1 बाय n i का स्क्वायर। ये आपको आ गया न्यू। अब इसके बाद आप इसी तरीके से वेव नंबर को फाइंड कर सकते हैं। वेव नंबर, वेव नंबर, तो वेव नंबर आपको क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 बाय एन एफ का स्क्वायर -1 बाय एन आई का स्क्वायर। r क्या है? राइबर्ग कांस्टेंट है। इसका फार्मूला हो जाता है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e का पावर 4 बाय सी एच क्यू। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल का हो जाता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड है जो एटॉमिक नंबर को बताता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इतने सारे फॉर्मूले कहाँ कहाँ अब यूज होंगे, किस प्रकार से हम लोग उसको
पार्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, तो इसके विषय में हम लोग आगे के क्लासेस में बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस फार्मूला. Okay students, then take care of yourself. Thank you very much. Bye.